डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 भूगोल के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर में पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम 20 अति लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के वीडियो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वही करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के कृषि का महत्व लिखिए। तो देखिए भारत में कृषि का महत्व क्या है। देखिए भारत की आबादी 60%, भारत की जो 60% आबादी वो कृषि पर निर्भर यानी कि खेती करती है। कृषि से खाद्यान्न, रोजगार, उद्योगों के लिए कच्चा माल तथा निर्यात आय प्राप्त होती है। इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। देखिए जो भारत की 60% आबादी जनसंख्या है वो खेती करती है, कृषि पर निर्भर है। कृषि से अनाज उत्पन्न होता है, कृषि में लोग को रोजगार मिलता है और कृषि से जो लोग अब अनाज बेचते हैं वो जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में वो पैक होता है, उसमें थोड़ा और मिलावटी होता है, उसका तो बिक्री होता है। तो जो कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, आधार है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति क्या है। तो देखिए हरित क्रांति क्या है। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। क्या होता है हरित क्रांति। उन्नत बीज यानी कि बढ़िया बीज, रासायनिक उर्वरक जो खाद होता है, कीटनाशक दवा होता है, सिंचाई और आधुनिक कृषि के तकनीकों का जो प्रयोग हो रहा है, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनों का आजकल निर्माण हो रहा है, जिससे कि खेती हो रही है। तो कृषि उत्पादन में से तीव्र वृद्धि हुई है, जिसे ही कहते हैं हरित क्रांति। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानसून क्या है। तो देखिए मानसून क्या है। ऋतु परिवर्तन के कारण हवा की दिशा का बदलना मानसून कहलाता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से दिसंबर तक वर्षा लाता है। जो ऋतु परिवर्तन यानी कि जो मौसम परिवर्तन होता है, ये क्या होता है, हवा की दिशा के बदलने के कारण होता है और हवा की दिशा का बदलना ही मानसून कहलाता है। भारत में दक्षिण से पश्चिम मानसून जो होता है जून से दिसंबर तक में क्या होता है, वो बारिश करता है, वो हवाएं क्या करती हैं, बारिश लेके आती हैं। तो ये होता है मानसून। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो देखिए भारत में तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर हमारा है अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पवन प्रणाली, समुद्री धाराएं, स्थलाकृत, ये प्रभावित करती हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र लिखिए। तो देखिए झारखंड जो कि सिंह भूमि है, ओडिशा मयूरभंज, छत्तीसगढ़ बस्तर, कर्नाटक बैलाडीला प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, जो कि कर्नाटक में बैलाडीला है, छत्तीसगढ़ में बस्तर है, झारखंड में सिंह भूमि है, ओडिशा में मयूरभंज है। ये सभी लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि परिवहन के प्रकार बताइए। तो देखिए परिवहन कई प्रकार के होते हैं। देखिए स्थल परिवहन होता है, सड़क, रेल, और जल परिवहन आंतरिक जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। जैसे होता है वायु परिवहन जो हवाई जहाज होता है, हेलीकॉप्टर होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शहरीकरण क्या है। तो देखिए शहरीकरण क्या होता है। जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ना तथा शहरों का विस्तार ही शहरीकरण कहलाता है। शहरीकरण और नगरीकरण दोनों एक ही हैं। क्या जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्र से शहर के क्षेत्र में बढ़ना और शहरों का अधिक विस्तार होना ही होता है शहरीकरण। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व क्या है। तो देखिए किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उनकी जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के प्रमुख मुद्रा प्रकार लिखिए। तो देखिए भारत की जो मृदा प्रकार, मृदा का तो मिट्टी, तो भारत के प्रमुख मृदा प्रकार मिट्टी के प्रकार लिखिए। तो देखिए भारत में प्रमुख मृदा के प्रकार निम्नलिखित हैं। जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा, यानी कि ये 6 प्रकार की मिट्टी होती हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है
कि कृषि के प्रकार लिखिए। तो देखिए कृषि कितने प्रकार की होती है? कृषि होती है 5 प्रकार की। परंपरागत कृषि, वाणिज्यिक कृषि, शुष्क कृषि, सिंचित कृषि और स्थानांतरित कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण के लाभ लिखिए। तो देखिए रोजगार प्रदान करना, आय बढ़ाना, निर्यात में वृद्धि, शहरी विकास, तकनीकी उन्नति और आर्थिक प्रगति, ये औद्योगिकरण के लाभ हैं। उसके बाद देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा संसाधन क्या है? तो देखिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, ये है ऊर्जा संसाधन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन है कि शीतलहर क्या है? तो देखिए तापमान में अत्यधिक कमी आना और तेज ठंडी हवाओं का चलना ही शीतलहर कहलाता है। तापमान जब बहुत अधिक कम हो जाता है यानी कि गर्मी बहुत कम हो जाती है और ठंडी हवाएं चलती हैं, और जब ठंडी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं तो इसे कहते हैं शीतलहर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भू आकृति विज्ञान किसे कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली विभिन्न आकृतियों का अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत के प्रमुख नदी तंत्र लिखिए। देखिए भारत के प्रमुख नदी तंत्र कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए। नंबर 1 है हिमालय नदी तंत्र, जो हिमालय यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदी, तो हिमालय नदी तंत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। उसके बाद है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इसमें नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये है भारत में पाए जाने वाले नदी तंत्र। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 हिमालय की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए हिमालय की विशेषताएं क्या क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा नवीन पर्वत, ऊंचे ऊंचे शिखर, इसमें नवीन पर्वत है, ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, अस्थाई हिमनद है, और फिर सदा नीरा नदियों का उद्गम है, और फिर प्राकृतिक सीमा बनाना, ये सभी हैं हिमालय की विशेषताएं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है जलवायु और मौसम में अंतर लिखिए। तो देखिए मौसम, हेडिंग हमारा है मौसम। किसी देखिए यहाँ पे किसी क्षेत्र की अल्पकालिक यानी कि दैनिक वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं, और जलवायु क्या होता है? लंबे समय यानी कि 30 वर्ष तक मौसम का औसत जो होता है वही जलवायु होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियां क्या हैं? तो देखिए प्राथमिक गतिविधि क्या है? प्राथमिक गतिविधि जो है कृषि, पशुपालन और खनन, और द्वितीयक गतिविधि है उद्योग और विनिर्माण, और फिर तृतीयक गतिविधि है सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, परिवहन और संचार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि खनिज संसाधन का महत्व समझाइए। तो देखिए औद्योगिक विकास, ऊर्जा उत्पादन, निर्माण कार्य, वाहन उद्योग और निर्यात के लिए खनिज अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये होते हैं खनिज संसाधन के महत्व। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय रेल के लाभ लिखिए। तो देखिए सभी क्वेश्चन हमारे 2-2 नंबर वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। भारतीय रेल के लाभ लिखना है हमें। तो देखिए इसका लाभ क्या क्या है भारतीय रेल के? देखिए सस्ती यातायात व्यवस्था, रेल से क्या होती है लोगों की आज आने जाने का खर्चा तो सस्ता हो जाता है, भारी सामान ढोने में सक्षम, लंबी दूरी तय करने के लिए उपयुक्त और आर्थिक विकास में सहायक, ये है भारतीय रेल की विशेषताएं। दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि हमारे अति लघु उत्तरीय हैं क्लास 12 भूगोल के। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।